हेलो क्लास 12। उमा शंकर जोशी की कविता छोटा मेरा खेत चौकोना की व्याख्या मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने एमसीक्यू का दूसरा वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया है। एमसीक्यू आप वहाँ से पढ़िएगा और साथ साथ वहाँ पर आपको काव्य सौंदर्य भी मिलेगा, उसे भी ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए, पहले मैं कविता पढ़ लेती हूँ, उसके बाद उसकी आपको व्याख्या समझाती हूँ। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। इस कविता में कवि ने छोटा मेरा खेत चौकोने अपने कागज के पन्ने को कहा है और ये बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से किसान अपने खेत में बीज बोता है, उसमें रसायन डालता है, रसायन यानी तरह तरह के उर्वरक देता है, उसके बाद उसकी फसल बढ़ जाती है, पल जाती है, लहलहाने लगती है और वो क्षण भर में उसने जो बीज बोया था उसको वो काटता है, यानी कि एक बीज बोने के बाद ढेरों फसल उससे प्राप्त करता है। कवि का मानना है कि जो कागज का एक पन्ना है वो उसके खेत के समान है। उसके मन में क्षण भर के लिए कोई विचार आता है, उन विचारों के लिए वो कल्पना करता है और कल्पना करके एक रचना कर डालता है। रचना करना और विचार आना कुछ पल का काम होता है, लेकिन उसकी वो रचना अनंत काल तक, सालों साल तक पढ़ी जाती रहती है। जरा हम सोचें कि पिछली सदी में प्रेमचंद ने जो कहानियां लिखी थी, उन्हें लिखे हुए 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने वहां पर लिखा, या भवानी प्रसाद मिश्र ने जो कुछ पुरानी सदी में लिखा, पिछली सदी में लिखा, 1900 में लिखा, वो हम आज भी पढ़ रहे हैं। तो जो कुछ उनके मन में विचार आया वो कुल क्षण का था, लेकिन उसको समझने पढ़ने वाले सालों साल तक चल सकते हैं, सालों साल तक रहते हैं। तो क्षण भर का बोना है, लेकिन उसकी फसल काटना बहुत लंबी है। कवि इसमें यही बताना चाहते हैं कि जो कवि का कर्म है वो भी किसी कृषक से कम नहीं है, वो भी किसी किसान से कम नहीं है। जिस तरह से किसान अपने खेत में बीज बोता है, उसी प्रकार से कवि के मन में एक विचार उपजता है, पनपता है। किसान उस खेत के उस बीज को देखता है, उसकी सफाई करता है, उसकी रखवाली करता है, उसकी देखभाल करता है। उसी तरह से कवि उस बीज रूपी विचार की कल्पनाएं 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 करता रहता है और उसके बाद उसकी रचना तैयार हो जाती है। थोड़ा ध्यान की कर लीजिए, वो आपकी कविता थी ना, कविता के बहाने, कि किस किस तरह से कविता या रचना की जाती है। रचनाकार नहीं जानता कि वो कहाँ से उसको मोटिवेशन मिल रहा है, लेकिन उस पर वो पूरी पूरी रचनाएं कर डालता है। यहाँ पर कवि यही बताने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से किसान के लिए उसका खेत होता है, उसी तरह से रचनाकार के लिए उसका पन्ना होता है, जो एकदम ब्लैंक होता है, लेकिन वो उस पर जो रचना करता है वो सालों साल दूसरों को रस देती है, यानी कि आनंद देती है, ज्ञान देती है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। पहले मैं कवि के कर्म को बताती हूँ। कवि कहते हैं जो कागज का एक पन्ना है वो उनके खेत के समान है, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया। जिस तरह से किसान एक पल में कोई बीज बोता है, उसी तरह से कवि के मन में कोई विचार कहीं से आ जाता है। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष। कल्पना करते 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 कवि इतना आगे निकल जाते हैं, लेखक इतना आगे निकल जाते हैं कि जो विचार मन में आया था वो कहीं पीछे रह जाता है। शब्द के अंकुर फूटे, फिर उन पे शब्द ही शब्द लिखे जाने लगते हैं और वो फिर पुष्पों से लद जाता है, यानी रचना एक तैयार हो जाती है। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, रचना तैयार हो जाती है, सबको मिलने लगती है और सब पढ़कर उसको आनंद लेने लगते हैं। रोपाई क्षण भर की, यानी विचार तो आया था पल भर के लिए, लेकिन वो अनंत काल तक, बहुत समय तक चलता रहता है। जितना भी उसको पढ़ा जाए, जितना भी कुछ उसको लोग ज्ञान लें, उसमें से आनंद लें, लेकिन उसकी जो रचना है वो जरा भी कम नहीं होती है, क्योंकि वो तो एक अक्षय पात्र के समान है जो कभी भी समाप्त नहीं होता। ऐसा है कवि का छोटा सा खेत, यानी कि उसका पन्ना। अब हम जरा किसान के सेंस में इसको लेते हैं, किसान की भावनाओं में लेते हैं। देखिए, किसान तो खेत बोता है, लेकिन उसको काट लेता है, नई फसल फिर बोता है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा हट के देखें, एक कल्पना करें हम भी कि एक कोई व्यक्ति कोई एक बीज लगाता है, एक पौधा लगाता है, वो पौधा जो है बड़ा सा ट्री बन जाता है, पेड़ बन जाता है। उसने जो उसके मन में एक विचार आया था कि क्यों ना मैं एक ऐसा पेड़ बो दूं जो सालों साल दूसरों को फल फूल देता रहे। उसने किसी पल जो उसके मन में विचार आया, उस विचार को उसने
अपने साकार किया और उस पेड़ को लगा दिया, उस बीज को बो दिया। बीज से एक पेड़ बना। पेड़ बनाने के लिए उसने उसकी बहुत देखभाल की, उसे खाद पानी दिया, हर समय उसकी सुरक्षा भी की। उसके बाद पेड़ बड़ा हो गया और उसमें से बहुत सारे फल आने लगे। क्या वो सारे फल उसी व्यक्ति ने खाए जिसने उसको लगाया था? नहीं। पेड़ अगर 50 साल खड़ा रहेगा तो 50 साल तक लोग उसके फलों को, फूलों को, उसकी जो भी यूटिलिटी है, जो भी उसकी उपयोगिता है, उसको महसूस करेंगे। तो क्षण भर में जो मन में विचार आया था, क्षण भर में जो उसने एक पेड़ लगाया था, उस पेड़ को बहुत सालों तक दूसरों ने उपयोग भी लिया। कविता जो है इसी तरह की चीज है, या रचनाएं इसी तरह की चीज होती है कि एक पल मन में विचार तो आ जाता है, एक क्षण में कल्पनाएं तो हो जाती हैं, लेकिन वो कल्पनाएं वहीं पर अंत नहीं होती, वो सालों साल चलती रहती। हम बहुत सारी अपनी साहित्यिक किताबों को देख सकते हैं, पुस्तकों के बारे में सोच सकते हैं कि कब लिखी गई होंगी, 200 साल पहले, 300 साल पहले, लेकिन आज भी हम उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, और जिस तरह से हमारे माता पिता या हमारे बड़े उसमें से आनंद और ज्ञान लेते थे, हम भी उस तरह से लेते हैं। तो यही बताना चाहते हैं कवि इसमें, एक कविता का जो कर्म है वो कृषक कर्म से बिल्कुल भी अलग नहीं है। पल में करते हैं उस काम को, लेकिन बहुत साल तक उसका आनंद लेते हैं, बहुत साल तक उससे लाभ लेते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपकी ये कविता हो गई। अब इसमें बैक साइड का जो प्रश्न है मैं उसको भी आपको बताती हूँ। जो आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है वो ये है, छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, छोटा मेरा खेत कविता में छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना क्यों कहा गया है? कवि ने इसमें कागज का पन्ना खेत को इसलिए कहा है कि कवि ये बताना चाहते हैं कि कवि के काम में और खेती के काम में बहुत समानता है। जिस प्रकार से खेत चौकोर होता है, उसी प्रकार से कागज का पन्ना भी चौकोर होता है। खेत में बीज, जल, रसायन डालते हैं, उससे अंकुर, फूल, फल मिलते हैं। उसी प्रकार से कवि अपनी भावना के बीज बोता है, कल्पना करता है। भाषा के सहारे रचना रूपी फसल हमें मिल जाती है। फसल तो एक समय के बाद काट ली जाती है, परंतु जो भी रचना करता है कवि, उसका जो रस है, उसका जो आनंद है, वो हमें सालों साल मिलता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी बुक से है, रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। रचना के संदर्भ में अंधड़ का अर्थ है भावना का आवेग, और बीज का अर्थ है विचार और अभिव्यक्ति। जब भावनाएं हमारे मन में आती हैं तभी तो हम उस पर विचार करते हैं, तभी उस पर हम अभिव्यक्ति करते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में भाव आता है, उसके बाद हम कल्पना करते हैं, उसके बाद हम अपने विचारों को आगे बढ़ाते हैं और फिर अभिव्यक्त भी कर जाते हैं। भावना के आवेग से कवि के मन में विचार का उदय होता है और रचना प्रकट हो जाती है। जब भावना कवि के मन में आती है तब वो क्या करता है, उसके मन में विचार आते हैं और विचारों का जो परिणाम होता है वो रचना के फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं आज। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? इंगित करने का अर्थ है पॉइंट आउट करना। कवि ने रचना कर्म की इन विशेषताओं की ओर इशारा किया है। रचना कर्म का अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता, जितना बांटो उतना ही भरता रहता है और सदा सदा ये आनंद देता है। रचना का अक्षय पात्र कभी खाली हो ही नहीं सकता। रचना एक बार कर दी गई, लिख दी गई, रख दी गई। प्रेमचंद और महादेवी को तो आप समझते हैं ना, मैं बहुत पीछे नहीं जा रही हूँ। तो उनकी रचनाएं भी कब की गई होंगी, लेकिन आज भी वैसे ही हैं। अभी आपने अपनी पाठ्य पुस्तक से भक्तिन पढ़ा, कहीं ना कहीं मंत्र को भी पढ़ा होगा। अगर महादेवी की कोई रचना आपने नहीं पढ़ी तो मेरे कुछ वीडियो पढ़े हैं इसमें, जैसे गौरा का नाम आपने ना सुना हो तो इस वीडियो को देखिएगा। सोना और नीलू और बहुत से और दूसरे वीडियो भी महादेवी जी के पढ़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। प्रेमचंद के भी कई सारे वीडियो हैं, जैसे कि नमक का दरोगा तो आपने लास्ट ईयर पढ़ा ही था, उसको भी आप देख सकते हैं। तो कब उन्होंने ये रचनाएं की थी, लेकिन वो रचनाएं आज भी हमें अच्छी लगती हैं और हम इसको पढ़ते हैं। बच्चों, इस तरह से आपका ये कविता हो गई, छोटा मेरा खेत, जिसकी मैंने व्याख्या बताने की बहुत कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। और मैंने इसको सार रूप में भी बताया और इसके मैंने प्रश्न उत्तर भी आपको समझा दिए। फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर कर लीजिए, लाइक करते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करिए। और जो आपको और कुछ चाहिए और कुछ आपकी ज़रूरत है, उसको भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।